सो भाई एज यू नो कि केटीएम ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे हमें कल रात को एक और पोस्ट जो है वो अपडेट कर दिया एंड उसके अंदर क्लियरली हम लोगों को ये चीज़ बता दी कि केटीएम कोई ड्यूक 200 नहीं लेकर के आ रहा है या कोई न्यू जनरेशन की बाइक नहीं लेकर के आ रहा, वो सीधा सीधा केटीएम की ड्यूक 160 को ही लेकर के आ रहा है। इससे पहले जो सबसे पहली इमेज आई थी भाई उसको भी देख करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे पड़ गए थे कि यार क्या चीज़ है, कौन सी बाइक रहने वाली है। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आप पता ड्यूक 200 का जो है वो नेक्स्ट अपडेट हो, बट फिलहाल अभी तो हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो गई है कि ये बाइक जो है वो ड्यूक 160 ही रहने वाली है। आज की वीडियो में डिकोड करने वाले हैं भाई इस बाइक को पूरा का पूरा ओवरऑल की लुक्स कैसा रहने वाला है, क्योंकि काफी लोगों की ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है। सो भाई इन सारी चीजों को आज की वीडियो में जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बात करते हैं पूरी की पूरी बाइक के बारे में कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहली इमेज के बारे में बात करूं जो कि केटीएम ने भाई अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट किया था, जहां पर उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, द स्ट्रीट आर रेडी आर यू। अब इस फोटो के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना, इसके अलॉयज देख करके ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड जनरेशन वाली ड्यूक है। तो वहां पर कोई कमी नहीं है भाई, आप लोगों ने सही दिमाग लगाया। बट जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को और ज़्यादा जूम करके देखोगे, थोड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर जो है वो धीरे धीरे होती जा रही हैं। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करूँ जो मेरे को इस बाइक के अंदर देखने को मिला है, वो देखने को मिलता है चैसी। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दो इमेजेस लगा दिया है। एक जो लेफ्ट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि भाई जो आप लोगों की पोस्ट करी थी ना केटीएम ने, वो है। एंड अगर मैं उसके राइट साइड में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपकी जैन 3 ड्यूक 390 है। सो सबसे पहले अगर आप चैसी पे नजर डालोगे ना तो जो केटीएम की चैसी है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा जो LC4C वाले इंजन के साथ आई है। एंड अगर आप इस चैसी के ऊपर नजर मारोगे ना तो यहाँ पर आपको देखने में साफ डिफरेंस पता चल रहा होगा, बिकॉज इसकी जो बैक वाली सीट है ना उसकी जो चैसी है वो काफी ज्यादा ऊपर तक जा रही है। एंड अगर आप ड्यूक 390 को देखोगे जो थर्ड जनरेशन आती है उसकी चैसी जो है स्टार्टिंग में ही खत्म है। एंड जो सब फ्रेम है ना वो काफी ज्यादा अलग है, एल्यूमिनियम का जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। तो सबसे पहला चेंज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड अगर मैं यहाँ पर चेंज के बारे में बात करूँ जो कि मेरे को इस इमेज में ऑब्जर्व हुई और काफी लोगों ने कमेंट करके भी बताया, अगर आप केटीएम की ड्यूक 390 को देखते हो, इस बाइक के अंदर आपको बनाना टाइप स्विंग आर्म देखने को मिलता है। एंड अगर आप मोनोशॉक देखोगे ना तो कुछ बेनेली से रिजेंबल टाइप का आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है, तो जो कि ना थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है, जिसकी वजह से जो इसकी सीट हाइट है वो काफी कम है। तो अगर शॉर्ट राइडर है तो वो भी चला लेते हैं। बट अगर आप लोग दूसरी वाली इमेज देखोगे जो ड्यूक 160 की है तो इसके अंदर आप लोगों को साफ सस्पेंशन देखने को मिल रहा होगा कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेट है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच लगाया गया है जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से जो बाइक की जो सीट हाइट है ना भाई वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो ये बाइक रहने वाली है ना वो आप लोगों की जो ड्यूक 200 आती है उसी के इंजन को थोड़ा बहुत ट्यून करके जो है यहाँ पर आपको चीजें जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो ये एक चीज है। इंजन के बारे में भी अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग इमेजेस में भाई साफ चेकआउट कर सकते हो। जो ड्यूक 390 का इंजन है ना LC4C कॉम्पैक्ट इंजन है जो कि काफी ज्यादा छोटे साइज के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा अच्छी मिल जाती है एंड सीट हाइट भी लो है। बट यहाँ पर अगर आप ड्यूक 160 को नजर मारोगे जो इमेज केटीएम ने ऑफिशियली डाली है उसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो इसका इंजन है ना उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब काफी ज्यादा खड़ा खड़ा सा काफी बड़ा सा इंजन जो है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी चीजें जो है क्लियर हो जाती है भाई कि जो इसके अंदर इंजन आने वाला है ना वो ड्यूक 200 वाला ही इंजन रहेगा, बस उसकी ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी अलग की जाएगी जिससे वो अच्छा खासा पावर परफॉर्मेंस जो है वो निकाल सके। बात करते हैं फोर चेंज के बारे में, वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है हेडलाइट्स में। जो ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन है भाई उसकी अगर आप हेडलाइट चेकआउट करोगे ना तो आपको स्टार्टिंग में ही ऊपर में ही DRLs देखने को मिलते हैं, बट इस बाइक के अंदर आपको DRL जो है वो हेडलाइट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप थोड़ा बहुत बिल्कुल सामने सामने रख करके मैच करोगे ना तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई इसकी जो हेडलाइट्स है वो अलग है एंड जो 390 की हेडलाइट्स है वो अलग है। सो ये डेफिनेटली जो है ये सेकंड जनरेशन वाली ही ड्यूक की हेडलाइट जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल रही है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि रहने वाला है स्विंग आर्म। अब यहाँ पर अगर आप स्विंग आर्म देखोगे तो भाई जो इसका स्विंग आर्म है जैसे मैंने बोला था कि आपको बनाना टाइप स्विंग आर्म देखने को मिलता है। सो जो 390 है ना उसका थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे की तरफ मतलब कर्व में आप लोगों को मिलता है ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन वाली का। बट अगर आप इस वाली बाइक को देखोगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसके स्विंग आर्म रहने वाले हैं। सो यहाँ पर जो है अटैचमेंट्स एंड बाकी सारी चीजें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर जो है वो ड्यूक 200 वाला ही स्विंग आर्म को जो है यूज किया है इस बाइक के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आप एक और चीज नोटिस कर पाओगे तो इसकी सीट अगर आप देखोगे ना तो सीट भी जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा ऊंची देखने को मिल रही है, स्प्लिट सीट्स आपको मिल जाती हैं। एंड फ्यूल टैंक जो कि मेन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चीज रहने वाली है। अब अगर आप जनरेशन 3 वाली ड्यूक 390 को देखोगे ना तो उसका जो पूरा का पूरा फ्यूल टैंक है ना वो थोड़ा सा ऊपर जाकर के बिल्कुल स्लाइड सा लो हो रखा है। बट अगर आप ड्यूक 160 के अंदर देखोगे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ जो है वो काफी ज्यादा उठा हुआ है। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी यहाँ पर मैंने जैसा बोला कि भाई टैंक का अगर आप लोग
देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ड्यूक 390 के अंदर आपको काफी बड़े बड़े से जो है टैंक काउल देखने को मिलते हैं, एंड इस बाइक के अंदर आपको काफी हद तक छोटे जो है टैंक काउल देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर भाई हम लोगों को थर्ड जनरेशन की कुछ चीजें भी जो है वो कंपनी ने एड ऑन करी है। ऐसा नहीं है कि पूरी बाइक जो है सेकंड जनरेशन पे बेस्ड है। इस बाइक के जो अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं, जो सस्पेंशन सेटअप रहने वाला है, जो ब्रेकिंग सेटअप है, ये तीन चीजें जो है वो आपको थर्ड जनरेशन वाली ही इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे। जो अलॉय व्हील है ना, पहले इसके अंदर आप लोगों को मल्टी स्पोक व्हील देखने को मिला करता था, बट अब आप लोगों को 5 स्पोक का अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। एक और चीज जो कि मुझे लगता है कि ऑब्जर्व जो मैं कर पा रहा हूं भाई, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप ड्यूक 390 को जनरेशन 3 वाली को देखोगे ना, राइट साइड में ही जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बट इस बाइक के अंदर आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है, पीछे वाला जो है वो राइट साइड में है। तो ये एक चीज जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी तो भाई आप लोगों को पता ही है कि कंफर्मेशन में अगर आप देखोगे ना तो पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है कि केटीएम जो है ड्यूक 160 लेकर के आ रहा है, जो उनके नेक्स्ट पोस्ट में आप लोगों ने देखा ही होगा, एंड इमेजेस को भी देख करके काफी हद तक चीजों का जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर बात करी जाए अंडरबेली एग्जॉस्ट जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलेगा। टीएफटी डिस्प्ले जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है, ऑरेंज कलर के साथ ये बाइक जो है वो आ जाएगी। बाकी पावर परफॉर्मेंस के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर तो चीजें जो है वो भाई थोड़ा सा ना मतलब मेरे को लगता है कि ऊपर नीचे हो जाएगी, और केटीएम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला कि ड्यूक 200 की जगह जो है ये बाइक ले ले, या फिर इतनी प्राइसिंग रख दे कि कोई ड्यूक 200 को ही खरीदना सब पसंद करे, इस बाइक को लेना ही ना पसंद करे। सो बेसिकली इस बाइक के अंदर आपको बिल्कुल ही न्यू इंजन देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आप लोगों को सेम ड्यूक 200 वाला ही इंजन मिलेगा, बट उसकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी अलग की जाएगी। 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो इस बाइक के अंदर आपको यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, एंड लगभग 20 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। भाई पावर जो है ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज MT-15 को अगर कॉम्पिटिशन देना है ना इन लोगों को, तो अच्छा खासा पावर जो है इस बाइक के अंदर देना ही पड़ेगा। बाइक के अंदर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो कुछ फीचर्स जो कि हमें सामने से देखने को पता चल जाते हैं कि क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। सबसे पहले जो डिस्क ब्रेक में नजर जा रही है, देखो भाई 320 mm की ही डिस्क मेरे को लग रही है, मतलब यहाँ पर 300 mm की डिस्क तो नहीं लग रही है कि 300 mm की दी है, क्योंकि अलॉय व्हील्स का अगर आप साइज देखोगे एंड उसके अंदर अगर आप डिस्क ब्रेक की गैपिंग देखोगे ना तो काफी हद तक कम है। तो इसके अंदर हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क या फिर 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिले। यूएसडी सस्पेंशन आपके सामने है, WP एपेक्स के जो है आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर, जो कि यूएसडी रहने वाले हैं। रियर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे सेकंड जनरेशन वाले। बात करी जाए टायर्स के बारे में तो यहाँ पर तो खैर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लो प्रोफाइल टायर्स आप लोगों को मिलते हैं, जो कि देखने में भी पता चल रहे हैं। 110 70 R17 के फ्रंट टायर, 150 60 R17 के जो है रियर टायर आप लोग इस बाइक में मिलेंगे। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे लीन करना बहुत पसंद है, कॉर्नरिंग करना बहुत पसंद है, सो उस बंदे को मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी जो है वो आने वाली है, बहुत आराम से जो है ये सारी चीजें कर लेगा। एक चीज जरूर मैं आपको बता देता हूं कि जैसा आपकी जो ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन आती है ना, उसके अंदर शॉर्ट राइडर भी जो है वो आराम से बैठ जाता है, लगभग 800 mm के आसपास में सीट हाइट है। बट इस बाइक की जो सीट हाइट होगी वो अच्छी खासी ऊंची होगी, लगभग 830 mm के आसपास में या 35 mm के आसपास में, जैसा कि आपको सेकंड जनरेशन मिलती थी। सो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो आपके लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं, एंड अगर आप एक लॉन्ग एंड अगर आप लोग थोड़े लंबे बंदे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत जो है इस बाइक से फेस करने को मिलेगी। बाकी कंपटीशन में MT-15 रहने वाली है, NS 160 रहने वाली है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि MT-15 से अगर आप डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे ना तो एक बार को चल जाएगा, बट NS 160 से, Apache 160 से इनसे करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी हाई रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ ड्यूक 200 की प्राइसिंग के बारे में, 2,07,000 रुपए में एक्स शोरूम वो बाइक कॉस्ट करती है, तो भाई ऑब्वियसली 2 लाख रुपए से जो है डेफिनेटली नीचे ही इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी, तो तभी जाकर के ये बाइक बिक सकती है। अगर 2 लाख रुपए इसकी प्राइसिंग रख दी तो कोई भी 7,000 रुपए ज्यादा खर्च करके भाई 200 लेना जो है वो ज्यादा प्रेफर करेगा। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए तो अगस्त के महीने में ही ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो, आई होप सो मैंने पूरी तरीके से डिकोड कर दिया हो। बाकी आपको क्या पॉइंट लगता है देखने में कि ये बाइक जो है वो किसकी तरह रिजेंबल कर रही है, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।